नमस्कार, स्वागत है आपका एजे क्लासेस में। मैं अजय सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह मौर्य वंश। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित अन्य क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे, जिससे एक में दो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के कितने नामों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है 6, बी है 5, सी है 4 और डी है 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 3 नामों का उल्लेख यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है। एक है सेंड्रोकोट्स और दूसरा है सेंड्रोकोप्स और तीसरा है एंड्रोकोप्स। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेल्यूकस का निम्न में से किसके साथ युद्ध हुआ था? ए सम्राट अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार और डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस का युद्ध हुआ था। तो यह युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। अब यहाँ पे बात जो आ रही है सेल्यूकस की, तो यह कौन था? तो यह बेबीलोनिया का शासक था, यूनानी शासक था, लेकिन यह पराजित हुआ। फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी भेंट की थी और उसके बदले उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दे दिया था। तो यह आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का समर्थक था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म और डी सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक था, वह जैन धर्म का उपासक था। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? ए अशोक, बी मेगस्थनीज, सी चाणक्य और डी सेल्यूकस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अब चाणक्य की बात आए तो आपके माइंड पर तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि इन्होंने किसकी रचना की थी? तो इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है और इनके अन्य नाम भी पूछे जाते हैं। तो विष्णुगुप्त है और दूसरा नाम कौटिल्य है। तो यह आप याद रखेंगे। 2 क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सेल्यूकस द्वारा भेजा गया राजदूत मेगस्थनीज के किसके दरबार में नियुक्त हुआ था? ए बिंदुसार, बी बृहद्रथ, सी चंद्रगुप्त और डी अशोक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नियुक्त हुए थे। मेगस्थनीज सेल्यूकस द्वारा भेजे गए थे जो राजदूत के रूप में नियुक्त हुए थे चंद्रगुप्त। अब मेगस्थनीज की बात आए तो सीधे आपके माइंड पर क्लिक कर जाना चाहिए। इन्होंने किसकी रचना की थी? तो इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये आपके 2 क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिजेरियन या सर्जरी तकनीक से उत्पन्न शासक कौन थे? ए बिंदुसार, बी सम्राट अशोक, सी चंद्रगुप्त और डी संप्रत। तो इसका राइट आंसर है ए बिंदुसार। इसका राइट आंसर बिंदुसार। बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो सम्राट अशोक ए जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म। तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, इसका निर्माण किसने कराया था? ए संप्रत, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी दशरथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय प्रतीक जो लिया गया है भारत का तो इसका निर्माण अशोक ने कराया था। सारनाथ स्तंभ को लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा शासक सर्वप्रथम अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया? ए अशोक मौर्य, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी संप्रत और डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है ए अशोक मौर्य ने यह सर्वप्रथम कार्य किया। अब यहीं एक और क्वेश्चन बनता है, अभिलेखों या स्तंभों का जनक किसे कहा जाता है? तो सम्राट अशोक को ही, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। तो यह मौर्य काल से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुराण में अशोक का कौन सा नाम वर्णित है? ए नंदीवर्धन, बी अशोक वर्धन, सी राजा अशोक और डी अशोक मौर्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक वर्धन। पुराण में जो नाम वर्णित है अशोक का वह अशोक वर्धन वर्णित है। अशोक के कई नाम मिलते हैं जो कि पुराण में अशोक वर्धन है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
मौर्य साम्राज्य का दर्पण किसे कहा जाता है? ए अर्थशास्त्र, बी राजतरंगिणी, सी इंडिका और डी ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर है सी इंडिका। अब इंडिका की बात हो रही तो इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस द्वारा भेजा गया राजदूत था। तो इंडिका की रचना जो है तो मेगास्थनीज और मौर्य साम्राज्य का दर्पण है, क्योंकि इन्होंने मौर्य साम्राज्य से संबंधित बहुत सारी बातें उस समय के साम्राज्य नीति की चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में किस नगर की स्थापना की थी? ए लद्दाख, बी लेह, सी जम्मू और डी श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर है डी श्रीनगर की स्थापना कलहड़ के राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ए फारसी लिपि, बी ब्राह्मी, सी पौली और डी हिंदी। तो इसका राइट जो है आंसर ब्राह्मी लिपि है, लेकिन आपको कहीं कहीं यह प्राकृत लिपि को मिलता है, लेकिन जब ऑप्शन में ब्राह्मी लिपि हो तो यह आप ब्राह्मी लिपि पर ही टिक करेंगे। तो किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि। अब यहीं एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वप्रथम इसको पढ़ा किसने था? तो अशोक के अभिलेख को जो सर्वप्रथम पढ़ने वाले थे वह थे जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो आप यह भी याद रखेंगे, प्रिंसेप को आप याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने ही सफलता प्राप्त की थी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के पश्चात हुआ था? यह काफ़ी बार पूछा गया है और आपसे बनता भी होगा शायद। ए वितस्ता युद्ध, बी पानीपत, सी सेल्यूकस युद्ध और डी कलिंग युद्ध। तो इसका राइट आंसर है कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। इस युद्ध में लगभग 2 लाख सैनिक मारे गए थे। इस नरसंहार को देख अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कलिंग का युद्ध अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 13वें, बी 12वें, सी 15वें और डी 10वें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13वें शिलालेख में अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में वर्णित है, जो महाविनाश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी दशरथ, सी चाणक्य और डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है डी बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। अच्छा, यहाँ पे जो बिंदुसार नाम आ रहा है, इनका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? इनके जन्म के समय इनके माथे पर बिंदु था, इसलिए इनका नाम बिंदुसार पड़ा। यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहते थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह की, क्योंकि ये थोड़ा कठिन होते हैं। ए क्षेत्र, बी गांव, सी नगर और डी चक्र। तो इसका राइट आंसर है चक्र। जो मौर्य साम्राज्य में प्रांत होते थे उन्हें चक्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए घनानंद, बी अशोक, सी संप्रति और डी बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर है बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे और इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके, पुष्यमित्र शुंग जो कि इनके सेनापति थे, तो इन्होंने इनकी हत्या की और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर है ए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौर्य काल के शासन में सबसे छोटी इकाई क्या थी? ए चक्र, बी प्रांत, सी गांव और डी नगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांव सबसे छोटी इकाई थी। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कलिंग युद्ध के कब हुआ था? तो वह युद्ध आप याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मौर्य काल से पूछे जाते हैं। इसी तरह की वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आया हो तो शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।